आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी रात है और आज मुझे अपने दिल का बोझ हल्का करना ही होगा। शायद आप मेरे बात पर यकीन ना करें और शायद आपको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सुनिए सुनिए किस तरह मैं खुद को तबाह कर बैठा। बचपन में एक बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था। मैं हर इंसान का सम्मान करता और हर जीव, हर प्राणी से प्रेम करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी उन पालतू जानवरों से जो इंसान के साथ रहते हैं और उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। मैं तब काफ़ी छोटा था जब मेरा शादी हुआ और मेरी बीवी भी मेरी ही तरह जानवरों से बहुत प्यार करती थी। हमारा घर भर गया था बर्ड्स, गोल्डफिश, डॉग और एक काली बिल्ली से। वो बिल्ली एकदम काली और बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने उसका नाम रखा प्लूटो। मेरे सभी पेट्स में से सबसे ज़्यादा प्यार मैं उसी से करता था। वो हर वक्त मेरे साथ रहती जैसे मेरा साया, और वक्त के साथ हमारे बीच की दोस्ती और भी गहरा होती रही। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। रोज़ शराब पीना मेरा आदत बन चुका था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मेरा हंसी, मेरा खुशी सब कुछ खो गया। मैं अपनी बीवी पर हाथ उठाने लगा और अपने जानवरों पर भी गुस्सा निकालने लगा। लेकिन प्लूटो, वो तब भी मेरे साथ ही थी, जैसे पहले थी, जैसे मैंने उससे प्यार किया था और शायद वो भी मुझसे करती थी। लेकिन एक रात मैं नशे की हालत में घर लौट रहा था, लेकिन प्लूटो, मेरा दोस्त, मुझे देख के भाग गया और मुझसे डरने लगा था। ये देखकर मेरा खून खौल गया। गुस्से में मैंने अपनी कोट से छुरी निकाली और उसे जोर से पकड़ लिया। मैंने फिर एक ही झटके में मैंने उस बेचारी बिल्ली की एक आंख निकाल दी। इस हादसे के बाद वो बच तो गई, लेकिन अब वो मुझसे और भी ज़्यादा डरने लगी थी और मैं उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगा। एक दिन मैं उसे तहखाने में लेकर गया, अपने इन्हीं हाथों से, जिन हाथों ने कभी उसे प्यार किया था। मैंने उसके गले में फंदा डाला और उसे फांसी दे दी। मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे पता था उसने मुझे सच में प्यार किया था और उसी दिन मेरा इंसानियत का जो कुछ बचा था सब कुछ खत्म हो गया। आग, हमारा घर जल रहा है। हम किसी तरह बच निकले और अपनी आंखों के सामने देखा अपना पूरा घर राख बन जाता हुआ।
और जब सब कुछ खत्म हो चुका था, सिर्फ एक दीवार बची थी और उस दीवार पर एक साया जल रहा है। वो क्या है? एक लाश? प्लूटो? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ महीने बीत गए थे। एक रात जब मैं नशे में था, तभी मैंने एक बिल्ली देखी, बिल्कुल काली पड़ी प्लूटो जैसे ही। मैंने वहाँ के मैनेजर से पूछा और उसने कहा, ये बिल्ली तो मैंने कभी देखी ही नहीं। मैं जैसे ही निकलने लगा, वो बिल्ली मेरे पीछे पीछे आ रही थी और पता नहीं क्यों मैं उसे घर ले आया। अगली सुबह जब आँख खुली तो देखा, ये क्या है? उस बिल्ली की भी सिर्फ एक ही आँख थी, बिल्कुल प्लूटो की तरह। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात तो दोनों आंखें थी। कितनी प्यारी है ना। तुम नशे में थे, ध्यान से देखा ही नहीं होगा। और उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाता था। मुझे लगता था वो मुझे घूरती है। हर वक्त वो मेरे सपनों में आती थी, हर रात मुझे डराती थी और हर जगह मेरा पीछा करती थी। नहीं, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ो प्लीज, मुझे परेशान मत करो। जरा नीचे आना, मुझे मदद चाहिए। वो बिल्ली फिर से मेरे पैर के नीचे आ गई। मैंने गुस्से में एक छुरी उठाई और उस पर वार करने ही जा रहा था। रुको, तू पागल हो गए हो क्या? उसने मुझे रोका। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने बिना सोचे उसी वक्त छुरी उसके दिल में घुसा दी। वो सीधा जमीन पर गिर गई, बिना एक भी आवाज निकाले। बेसमेंट में एक पुरानी चिमनी थी, जिसका सालों से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैंने उसकी दीवार तोड़ी और उसके अंदर अपनी बीवी की लाश छुपा दी। परफेक्ट, कोई सबूत नहीं बचा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन वो बिल्ली कहीं नजर नहीं आई। हमारे आस पड़ोस के लोग आए थे। उन्होंने मेरी बीवी के बारे में पूछा, लेकिन मैंने उन्हें आसानी से जवाब दे दिया। फिर एक दिन अचानक बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हमारे घर आ गए। हमें कुछ जानकारी मिली है, आपके घर की तलाशी लेनी होगी। बिल्कुल सर, आप आराम से तलाशी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये देखिए मेरा घर, हर दीवार मजबूती से बनाई गई है। और ये तहखाने की दीवारें बिल्कुल सॉलिड रॉक जैसे। दीवार तोड़ो अभी। हो रही मेरी बेबी की लाश, जिससे दम घुटने वाला बदबू आ रहा है। और उसके सर के ऊपर वो क्या है? मैंने ही अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिखा। मेरा ही आवाज मेरा सजा बन गया। और प्लूटो, वो काली बिल्ली, वो सब देख रही थी, चुपचाप इंतजार कर रही थी अपना बदला लेने के लिए।